गाइस, इस वीडियो में हम विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं कि किस विद्यालय में हमने टीचिंग किया है। फिर इसके बाद दिनांक लिखते हैं, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। फिर इसके बाद प्रकरण लिखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है पास पड़ोस की वस्तुओं में परिवर्तन। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। इसमें सबसे पहला है छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक सोच का विकास करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखते हैं छात्रों को पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र परिवर्तन से बने नए उत्पादों को समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण विधि लिखते हैं कि किस विधि से टीचिंग किया गया है। इसमें पहला है प्रदर्शनी विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण। फिर सहायक सामग्री लेते हैं कि किस सहायक सामग्री का टीचिंग के समय प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें लिखा है चार्ट, गुब्बारा, रबड़, चाक इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्रों को परिवर्तनों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। फिर पाठ प्रस्तावना लिखते हैं। इसमें कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्र अध्यापक का कथन और छात्र कथन होता है। छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है भोजन में हम क्या क्या खाते हैं। छात्र कथन में लिखते हैं दाल, चावल, रोटी, दही। फिर छात्र अध्यापक का कथन में लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दही किस चीज़ से बनता है। छात्र कथन में दूध लिखते हैं। फिर तीसरा छात्र अध्यापक का कथन में होता है दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसमें कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, श्याम पटकार। छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न पहले लिखते हैं। जैसे पहला है लिखा है परिवर्तन किसे कहते हैं। फिर इसके बारे में डिटेल से बच्चों को समझाएंगे। स्पष्टीकरण, किसी भी तरह के होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र तथा मंद परिवर्तन। दूसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तीसरा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। चौथा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। पांचवा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। छठवां है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। सातवां है नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। आठवां है जटिल परिवर्तन। फिर इसी में से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। फिर छात्र कथन में लिखते हैं 8। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किन्हीं 2 परिवर्तन का नाम बताइए। फिर छात्र कथन में लिखते हैं तीव्र तथा मंद परिवर्तन और दूसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। फिर छात्राध्यापक में विकासात्मक प्रश्न पूछा जाता है तीव्र तथा मंद परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर इसका स्पष्टीकरण किया जाता है छात्राध्यापक द्वारा। तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरना, रसोई गैस का जलना। और धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, बच्चों की लंबाई बढ़ना इत्यादि। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसीलिए छात्र कथन में लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर छात्राध्यापक द्वारा जो समझाया गया है इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। छात्र उसका आंसर देते हैं। जैसे छात्राध्यापक कथन में पहला क्वेश्चन है तीव्र परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। छात्र कथन में लिखते हैं गुब्बारे में हवा भरना और दूसरा है रसोई गैस का जलना। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा क्वेश्चन है मंद परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। छात्र कथन में है दूध से दही बनना, बच्चों की लंबाई बढ़ना। बच्चों द्वारा जो भी आंसर दिया जाता है उसको श्याम पट पर भी लिख सकते हैं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन किसे कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण है उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आम का पकना, खाना का पकाना। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना।
इसे कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से। जैसे पहला है, अनुकूल परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। छात्र कथन में लिखते हैं, आम का पकना, खाना का पकना। प्रतिकूल परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। छात्र कथन में लिखते हैं, रोटी में फफूंद लगना और लोहे में जंग लगना। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्याम पट पर भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है। छात्र कथन में मौन लिखते हैं, फिर इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। छात्रों द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाता है, इसीलिए छात्र कथन में लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे ऋतुओं का बदलना, रात का दिन होना, और वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनिश्चित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी का आना। और फिर इसी से बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है। पहला है, निश्चित परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। छात्र कथन में लिखते हैं, ऋतुओं का बदलना, रात का दिन होना। और जो भी छात्रों द्वारा आंसर दिया जाता है उसे श्याम पट पर भी लिख सकते हैं। फिर छात्र अध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, अनियमित परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। छात्र कथन में लिखते हैं, भूकंप, आंधी। फिर मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न पहला लिखते हैं, परिवर्तन किसे कहते हैं, और दूसरा है, तीव्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर निरीक्षण कार्य, इसमें लिखते हैं, जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य लिखते हैं। गृह कार्य में पहला है, अनुकूल परिवर्तन किसे कहते हैं, और दूसरा है, नियमित या निश्चित परिवर्तन से आप क्या समझते हैं।